कतिपय कुराहरू नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास र नेपालको यो प्राचीन हैन कुराहरू हामीले थाहा हुँदैन के, जसको लागि हामीले अरू देशबाट पनि अलि विश्लेषण गर्नुपर्छ हैन। जस्तो अब यो इन्डियनले भनिरहेको छ हेर्नुहोस् न नेपाल पशुपतिको बारेमा, सुन्नुहोस् न एन्डसम्म। कतिपय कुरा हामीले थाहा हुँदैन नि, पारस भन्ने के हो कस्तो हो। नेपाल का नाम आते ही पशुपतिनाथ जी का नाम आना तो है ही, मतलब तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अवेयर करो पशुपतिनाथ जी के बारे में। जो वहाँ का शिवलिंग है, ऐसा कहा जाता है पारस का शिवलिंग है, और मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे बचपन में कि पारस पत्थर एक ऐसा होता है जब आप जो भी टच करो वो सोने का बन जाता है। देखिए, जब हम बोलते हैं कि कुछ भी टच करो तो सोने का हो जाता है, संस्कृत यानी कि सनातन एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, बहुत सिंबॉलिक है ये लैंग्वेज। इसको कोई मटीरियली या तो एग्जैक्टली ट्रांसलेट करता है, कोई इसको डीप और डेप्थ में जाकर जानना होता है इसको। अगर हम कुछ भी एक्टिवेटेड यानी कि पशुपतिनाथ को टच करने का अवसर तो हम यहाँ पर चारों को नहीं मिलेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ एक ऐसा शिवलिंग है जिसको ओनली द भट्ट, और वो भी चोजन एंड बहुत ट्रेंड भट्ट ही पशुपतिनाथ शिवलिंग को टच कर पाते हैं। हम दूर से दर्शन कर सकते हैं पशुपतिनाथ का, लेकिन कोई भी उसको अगर टच करता है तो वो गोल्ड का हो जाता है। शायद इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि वो उसका लाइफ सुनहरा हो जाता है, उसका लाइफ में गोल्ड जैसा पवित्रपन, क्योंकि हम अगर पवित्र नहीं हैं तो सोने पानी हम छिड़कते हैं, पवित्रता आ जाता है और सोने का जैसा उसका लाइफ हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और पशुपतिनाथ एक ऐसा शिवलिंग है, इसको यजमान शिवलिंग बोला जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग को हम जब दर्शन करते हैं तो उसका दर्शन का फल आखिर में पशुपतिनाथ को दर्शन करने के बाद मिलता है। ये हमारे पुराणों में मेंशन है, पशुपतिनाथ पुराण में भी ये लिखा गया है। पशुपतिनाथ में एक यजमान लिंग क्यों बोला? यजमान वो होते हैं जो पूजा करते हैं। तो आप जब पशुपतिनाथ के शिवलिंग को बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिव देखोगे, अगर देखने का अवसर मिलेगा, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ह्यूमन लाइक फेस यानी कि आकृति, यजमान का आकृति है। 4 मुंह हैं वहां पर शिवलिंग में। तो द फर्स्ट सद्योजात, वामदेव टू द लेफ्ट, राइट में अघोर, पीछे तत्पुरुष, और ईशान फेस, 5th फेस जो निराकार, जो शिवलिंग जो पशुपतिनाथ हैं जो निराकार हैं, उनको ईशान फेस रिप्रेजेंट करता है। तो इसको यजमान लिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले तो इसमें आप अपने आकृति देखते हो। ये एक इलस्ट्रेशन है कि शिव के थ्रू आप क्रिएट हुए हो और शिव में ही जाकर आप मर्ज होगे। इस चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको पशुपतिनाथ में दिख जाएगा। अरे वाह। मैं अभी 25 इयर्स का हूँ, ज़्यादा ओल्ड तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन जब से मैंने शिवलिंग पशुपतिनाथ में ही जन्म हुआ है, जैसे कि आपने बोला, पशुपतिनाथ मेरे भगवान की कृपा से हर एक रूम से, हर एक खिड़की से पशुपतिनाथ का जो बाहर का मंदिर है उसका दर्शन होता है। आज तक मैंने शायद एक भी दिन जो याद है वो ऐसा नहीं बिताया जब मैंने पशुपतिनाथ को नहीं समझा या तो मनस पूजा पशुपतिनाथ का नहीं किया। वो कहने के लिए मैं भाग्यमानी हूँ और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं वो नहीं, लेकिन whenever I see शिवलिंग मैं हमेशा डिफरेंट फेस देखता हूँ पशुपतिनाथ में। कभी भी आज तक मैंने एक ही पशुपतिनाथ का फेस नहीं देखा। तो ऐसा ये अब मैं तो ऐसा हो जाता है ये कि मुझे चाइनीज़ आता भी नहीं और मैं चाइनीज़ प्रोफेसर के बारे में बयान कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मेरा कोई औकात नहीं है कि मैं शिवलिंग और वो भी पशुपतिनाथ शिवलिंग के बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन जो भी मुझे पता है, द पावर, द एनर्जी, जो भक्ति का बात किया हमने। देखिए, भक्ति एक बहुत सरल माना जाता है कि भक्ति है, लेकिन भक्ति जागरण बहुत मुश्किल चीज़ है। सबसे मुश्किल चीज़ है भक्ति, क्योंकि यू हैव टू सरेंडर टू समथिंग दैट यू डोंट नो। आप पानी तो पी लोगे, पानी तो देखा है आपने, लेकिन मैं ऐसा आपको एक तत्व का नाम बोलूँगा जो इसका बारे में आपको पता भी नहीं, तो आप पीना चाहोगे उसको? नहीं, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। भगवान वही है, देखा कुछ किसी ने नहीं है, लेकिन भक्ति करना होता है। तो ये जो भक्ति है उसको एक फीलिंग या तो एहसास या तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से भक्ति जागृत होता है। तो आप जब पशुपतिनाथ के अंदर जाओगे तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। वहां पर अगर कि कोई, आपने बोला कि डाउटफुल ही आदमी ही पशुपतिनाथ के अंदर जाए, अगर उसको भाग्य में है, तो
वो भक्ति के साथ ही बाहर निकलेगा, क्योंकि वो ऐसा चीज एक्सपीरियंस कर लेगा जो उसने ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना देखा है। वो सिर्फ स्मरण यानी कि फील ही हो सकता है। तो भक्ति ऐसा चीज है जो फीलिंग से जागृत होता है। और पशुपतिनाथ शिवलिंग ऐसा एक अबोर्ड या तो एक ऐसा एक प्लेस है जहां पर भक्ति आपको आज के दिन में भी, कलयुग में भी फ्री में मिलेगा।